महल जिसे लोग प्यार की निशानी मानते हैं, ये बनना शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में और बनना बंद हुआ, मतलब इसका काम खत्म हुआ 1653 ईस्वी में। अब आप कहेंगे कि इससे हमें क्या मतलब, तो रुको सर जी, क्या आप सभी दोस्तों को पता है कि ताजमहल को एक और नाम से भी जाना जाता है? कई राज बसे हैं इस प्यार की निशानी में, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही राज की बातें। तो दोस्तों, शाहजहां मुमताज से इतना प्यार करते थे कि प्यार की निशानी ही बनवा डाली। लेकिन क्या आप सभी को पता है, मुमताज के अलावा शाहजहां की 7 बीवियां और थी। आप सभी को पता है कि मुमताज शाहजहां की चौथी बीवी थी और 19 साल के इस रिश्ते में मुमताज 14 बार प्रेग्नेंट हुई और उनकी मौत बच्चा देते हुए ही हो गई थी। इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा प्यार सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भैया ताजमहल का नाम ताजमहल ही क्यों रखा गया, जबकि वह तो एक मकबरा है। तो टेक्निकली उसका नाम मुमताज का मकबरा होना चाहिए, क्योंकि कब्र को उर्दू में या फारसी में मकबरा कहते हैं और शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए मकबरा ही बनाया था। तो ताजमहल को ताजमहल नाम देना तो नहीं समझ में आता है। ताजमहल को छोड़कर भारत में बने किसी मकबरे का नाम महल नहीं है। तो अगर इसके पीछे क्या लॉजिक या कारण है कि भाई एक मकबरे का नाम ताजमहल रख दिया गया? क्योंकि अगर मुमताज के याद में इसे बनाया गया था तो इसका नाम मुमताज से ही जुड़ा होना चाहिए था। उस समय में मुमताज बहुत खूबसूरत थी और शाहजहां का दिल उन पर आ गया था और उन दोनों के बीच में प्यार हो गया था। लेकिन मुमताज महल पहले से शादीशुदा थी, तो शाहजहां ने उसके पति को ही मरवा डाला और मुमताज महल से शादी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ताजमहल जिसके लिए बनवाया गया था उसने कभी ताजमहल को देखा ही नहीं। 1632 ईस्वी में ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। बीके ऑक एक राइटर हैं जिन्होंने अपने किताब ताजमहल द हिंदू टेम्पल में 100 से ज्यादा तथ्य ऐसे पेश किए हैं जिससे ताजमहल को एक हिंदू मंदिर जिसमें शिव की पूजा की जाती थी, शिव भगवान की पूजा की जाती थी, घोषित किया गया। बहुत सारे साक्ष्य हैं उस किताब में। उसी किताब में इस ताजमहल को तेजो महल के नाम से जाना जाता था, जो कि हिंदुओं का एक मंदिर होता था जहां शिव भगवान की पूजा होती थी। तो दोस्तों, यदि वीडियो जानकारी अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक फ्रेंड से शेयर जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आपको जान के हैरानी होगी कि ताजमहल का जो बेस है या नींव है वो लकड़ियों का बना हुआ है, मतलब कि संगमरमर के पत्थरों द्वारा बना एक भारी भरकम स्ट्रक्चर ताजमहल लकड़ियों पर ही खड़ा है। इन लकड़ियों की खास बात ये थी कि इन्हें जब जमुना नदी में बेस के रूप में रखा गया ताजमहल को बनाने के लिए, तो यमुना नदी के पानी से ये लकड़ियाँ और मजबूती पाती थी, जिसके कारण से ताजमहल का बेस इन्हीं लकड़ियों को द्वारा बनाया गया, जो कि जमुना के अंदर में थी। पर दोस्तों, वर्तमान समय में यमुना नदी के पानी में प्रदूषण बढ़ने के कारण इस सुंदर ताजमहल पर भी खतरा छाया हुआ है। यमुना नदी का पानी से ये जो लकड़ी सब है उसके नीचे में बेस बना हुआ है वो सब नुकसान हो रहा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी प्रदूषित होते जा रहा है। इस प्रदूषण के कारण यमुना नदी में इतना मतलब बैक्टीरिया भर गया है कि जो ताजमहल के लकड़ी वाले बेस को नीचे खत्म कर रहा है, जिससे ताजमहल पर भी संकट छा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था मुमताज की लाश 20 साल तक कहाँ रखा गया था, क्योंकि ताजमहल बनने में तो बहुत समय लगा था। तो दोस्तों, सबसे पहले मुमताज की लाश को बुरहानपुर में दफन कर दिया गया था और 20 सालों के बाद जब ताजमहल बनके तैयार हो गया था तो बुरहानपुर से उनकी लाश को ताजमहल में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो बुरहानपुर ही मुमताज का असली कब्रगाह था। कहा जाता है कि ताजमहल को सबसे पहले बुरहानपुर में ही बनाया जाना था, लेकिन जिन लकड़ियों पर ताजमहल आज के डेट में खड़ा है
बुरहानपुर की मिट्टी में इन लकड़ियों को दीमक लगने का खतरा था उस समय, और भी कई कारण थे, और अंत में ये डिसाइड हुआ कि ताजमहल को आगरा में यमुना नदी के किनारे में ही बनाया जाएगा। ऐसे ताजमहल के अंदर कई रहस्य और राज छिपा है जिसकी जांच होनी चाहिए। और भी बहुत सारे राज हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे अगले वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल।